भी इस गांव में इस गली की ढलाई कराई गई है। आप हमारे पीछे इस बोर्ड को भी देख लीजिए, जो शिलापट्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसी कार्य योजना का शिलापट्ट लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन इन्हें अतिक्रमणकारी कैसे बता रही है? जब अतिक्रमणकारी थे तो फिर सरकार के एक भी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिलता। जब ये लोग अतिक्रमणकारी हैं तो बिहारशरीफ के बड़ी पहाड़ी पर बैठे लोग, जिनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, वो लोग कौन हैं? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड अंतर्गत सोनसा पंचायत के जिस शिवनंदन नगर गांव में पुलिस प्रशासन के द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्य किया जा रहा है, उस गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। उस गांव में सरकार की योजनाओं का कई कार्य हो चुका है और इस गांव के प्रत्येक घर में सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल चुका है। आप हमारे पीछे की उन गलियों को देख सकते हैं। ये शिवनंदन नगर के गांव की गली है, जिस गांव में सरकार की योजना से ढलाई हो चुका है। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक, जो यह गांव बिहारशरीफ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार हैं, उनके विकास मद से भी इस गांव में इस गली की ढलाई कराई गई है। आप हमारे पीछे इस बोर्ड को भी देख लीजिए, जो शिलापट्ट यहाँ पे लगा हुआ है, इसी कार्य योजना का शिलापट्ट लगा हुआ है, जिसमें साफ तौर पे सबसे ऊपर बिहार सरकार लिखा हुआ है, उसके नीचे योजना एवं विकास विभाग, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय विधायक बिहार विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा अनुशंसित रहुई प्रखंड अंतर्गत सोनसा प्रखंड के शिवनंदन नगर ग्राम में श्री देवेंद्र पासवान के मकान से सर्वप्रिय होते हुए श्री राजेश पासवान के मकान, पलकू मांझी के मकान तक से श्री विलास पासवान के मकान तक नाली निर्माण एवं पीसीसी ढलाई कार्य का उद्घाटन दिनांक 7/9/2020 को संपन्न हुआ। योजना संख्या 641/18/19 यानी वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 में 644 नंबर का योजना इसी गली नली के ढलाई का योजना है और इस योजना में कुल 10 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जो कार्यपालक अभियंता एलईओ 1 बिहारशरीफ के द्वारा इसे करवाया गया था। आप ये शिलापट्ट उसी कार्य योजना का देख सकते हैं और इधर वही एक कार्य है जिस शिवनंदन नगर गांव में विधायक फंड से गली और नाली का निर्माण कराया गया था और इसी गांव में अब सरकार जो है वो घर तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। जिस घर में शिलापट्ट लगा हुआ है, उस घर को भी तोड़ने की बात कही जा रही है। अब जरा आप ही सोच लीजिए कि स्थानीय विधायक जिस गली और नली का उद्घाटन जिस गांव में आकर करते हैं, उस गांव के उस घर को तोड़ा जाएगा जिस घर में स्थानीय विधायक के योजना का शिलापट्ट लगा हुआ है। विधायक इतने मूर्ख तो नहीं थे जो इस जगह पर आकर इस कार्य योजना का उद्घाटन किए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जिस गांव में सरकार की 10 लाख की एक योजना दी जाती है, उस गांव में लोग कैसे असंवैधानिक हैं, उस गांव के लोग कैसे नाजायज हैं, किस प्रकार से वो लोग नाजायज तरीके से जमीन पे कब्जा कर रखे हैं। हर प्रकार का सवाल खड़ा होता है और उन तमाम सवाल का जवाब स्थानीय अंचलाधिकारी को देना होगा, क्योंकि स्थानीय अंचलाधिकारी जमीन के मालिक होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस समय इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, आखिर उस समय पुलिस प्रशासन कहां थी? जब पिछले कई शताब्दी वर्षों से ये लोग यहां रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी सुखद जिंदगी जी रहे हैं, तब जाकर उनके परिवार वालों पर, उनके बच्चों पर अतिक्रमण की बात कहकर उनके घर को तोड़ने की बात कही जा रही है। जबकि इस गांव में सरकार की प्रत्येक योजना, चाहे वो जल नल योजना हो, इंदिरा आवास की योजना हो, शौचालय की योजना हो, बिजली की योजना हो, हर योजना, उज्ज्वला योजना हो, सब योजना से इन लोगों को लाभान्वित किया गया है। लेकिन ये तमाम घर
पुलिस प्रशासन के द्वारा तोड़ा जाएगा और यहाँ के लोग काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर अब क्या होगा। इतना ही नहीं, पिछले 31 तारीख को स्थानीय पुलिस प्रशासन जो बिहारशरीफ के एसडीएम, डीएसपी और कई थानों की पुलिस इस गांव में पहुंची थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा विरोध किया गया घर तोड़ने का, जिसके बाद पुलिस वापस लौट गई, बैरंग हाथ लौट गई है। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस प्रशासन इनके घर को तोड़ने पर आखिर क्या विचार करती है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है जो सर्वमान्य होता है। बावजूद स्थानीय प्रशासन की नाकामी इसमें साफ झलकती है कि आखिर सरकार इन योजनाओं का लाभ कैसे इन लोगों तक पहुंचाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो गांव है कि गलियां हैं वो ढलाई हो चुका है। स्पष्ट तौर पे आप देख लीजिए, इसमें सड़क में खुदाई होकर के जो जल नल योजना का पाइप है उसे बिछाया गया है और प्रत्येक घर में वो नल का जल पहुंचाया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री प्रत्येक मंच से कहते हैं कि प्रत्येक घर के परिवार को हम जल नल योजना के तहत नल का शुद्ध जल पिला रहे हैं। और यही वो काम इस ढलाई में हुआ है। और प्रत्येक घर में आप देख लीजिए, एक घर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं जिस घर में बिजली विभाग का मीटर लगा हुआ है। साफ तौर पे उस मीटर को आप देख सकते हैं। ये घर है जिसमें ये बिजली विभाग का मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बिजली विभाग जो ऊर्जा मंत्रालय बिहार सरकार है, SBPDCL साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, उसका ये मीटर लगा हुआ है और इस मीटर से बिजली बिल यहाँ के लोग जमा करते हैं। बिजली का मीटर घर का रसीद या फिर घर का कोई कागजात एफिडेविट पर मिलता है। बिजली का मीटर तब जाकर लगता है। अब सोचना यह है कि आखिर ये लोग इलीगल कैसे हो गए, सरकार इन्हें अतिक्रमणकारी कैसे बता रही है, स्थानीय प्रशासन इन्हें अतिक्रमणकारी कैसे बता रही है। जब अतिक्रमणकारी थे तो फिर सरकार के एक भी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिलता। जब ये लोग अतिक्रमणकारी हैं तो बिहारशरीफ के बड़ी पहाड़ी पर बैठे लोग, जिनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, वो लोग कौन हैं? सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि इन गरीबों का सवाल है और इनके आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। लगातार ग्राउंड के माध्यम से हम इनके आवाज को उठाते रहेंगे। अगर वीडियो आप जिस तरह से देख रहे होंगे, हमारे जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप वीडियो देख रहे होंगे, लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक इस आवाज को पहुंचाइए, इस गांव के लोगों को आवाज को पहुंचाइए, ताकि ये गरीब असहाय लोग सुखी संपन्न तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।